प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि इस प्रोग्राम के वसीला से आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर खुदावंद के फजल को, बरकत को जो है वो हासिल कर रहे हैं। और हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि वी वांट टू इग्नाइट योर स्पिरिचुअल लाइफ सो दैट कि आप अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर बरकत को हासिल करें, खुदावंद के ज़ोर को और क़ुव्वत को हासिल करें और रोज़मर्रा के मामलात के अंदर खुदावंद के कलाम की रहनुमाई को लेते हुए तरक्की और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जो है वो बढ़ें, ताकि खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाए। हम शुक्रगुजार हैं आपके फ़ीडबैक के लिए भी, क्योंकि आप हमें इसका फ़ीडबैक देते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम आपकी रूहानी ज़िंदगी के अंदर बढ़ोतरी को जो है वो लेकर आ रहा है और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में जितने भी मेहमान आते हैं सभी अपनी लाइफ में से, अपनी खिदमत में से उन बातों को आपके साथ शेयर करते हैं जो आपके लिए ज़ोर और क़ुव्वत का बाइस बनती हैं कि खुदावंद किस तरह से उनकी ज़िंदगी के अंदर, उनकी खिदमत के अंदर, उनके ख़ानदानों के अंदर अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दे रहा है। और वो किस तरह से पाकरू की रहनुमाई के अंदर चलते हुए उस सारे टैलेंट को, उस सारे तोड़े को जो खुदावंद ने उन्हें बख्शा है वो उसे चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसकी रोशनी के वसीला से बथेरे खुदावंद की बादशाहत के अंदर आ जाएं और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम मौजूद है। यकीनन आप उनकी गुफ्तगू से आज भी बरकत को, सरफराजी को जो वो हासिल करेंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। आए नाजरीन, मैं आपको आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर विक्टर सलामत साहब। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में और प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर जॉन पॉल साहब। सो भाई साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह नाजरीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम एल्डर हारून शफी साहब। एल्डर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं एल्डर इमरान गिल साहब। सो एल्डर साहब, आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और यकीनन आज की गुफ्तगू के वसीला से भी नाजरीन आप बरकत को, सरफराजी को जो वो हासिल करेंगे। आएँ अपने प्रोग्राम को बाकायदा इब्तदाई दुआ से शुरू करते हैं और दुआ के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा खुदावंद के खादम एल्डर इमरान गिल साहब से कि आप दुआ में रहनुमाई करें। खुदा तू आज हमें बरकत देना, छू लेना, ना पाक करना, मसा करना। आज का जो भी प्रोग्राम हो खुदा वो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो खुदा। आज जो भी खुदा कलाम हो वो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। वो बल्कि खुदा तेरे बंदा खुदा जब कलाम करे वो नहीं, बल्कि उसमें तेरा पाक रूह बोले खुदा। वो कलाम हमारे ज़हनों में नक्श कर देना खुदा, ताकि आने वाली ज़िंदगी, आने वाला वक़्त तेरे नाम से गुजरे खुदा। तू सात मोड़ को खोलने वाला खुदा है खुदा। आज खुदा कलाम हमारी ज़िंदगी को चेंज कर डाले खुदा। और खुदा हमें और ज़्यादा ब्लेस करना, और ज़्यादा आज मसा करना खुदा। आज जो भी खुदा, जितने भी खुदा ये कलाम को सुने खुदा, वो सब बरकत पाएँ। तेरी बेटी यसू नासरी के नाम से मांगते हम, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया एल्डर साहब, बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे नाजरीन के लिए की। यकीन नाजरीन, हमें हमेशा खुदावंद के साथ जुड़ कर रहना है, उसके साथ मुंसलिक रहना है, क्योंकि कलाम कहता है उससे जुदा होकर हम कुछ भी नहीं हैं। जब हम उसकी फेलोशिप के अंदर हैं, उसके साथ हैं, खुदावंद हमें तरक्की, सलामती और सरफराजी के अंदर जो है वो लेकर चलता है। हमें कोशिश करनी है कि हम हर पल मसीह के लहू के अंदर महफूज रहें और उसके साथ अपने आप को लेकर चलें, क्योंकि जूँ जूँ हम मसीह के लहू को अपने ऊपर मांगते हैं, उसका ज़ोर, उसकी क़ुव्वत, उसकी सरफराजी, उसकी सलामती हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे मामलात के अंदर हमें जो है वो लेकर चलती है और हर तरह की डायरेक्शन के अंदर हमारी जो है वो रहनुमाई करती है, ताकि खुदा उनके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। सो आए नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खूबसूरत गीत। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाजरीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे और बरकत को हासिल कर रहे थे। ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप इस फतह की ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इस ज़मीन के ऊपर इंजॉय करें और उस कसरत की ज़िंदगी को जो वो आपके लिए, मेरे लिए लेकर आया है, उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर चलें, ताकि हम हर तरह के फजल को अपनी ज़िंदगी के अंदर तजर्बे के साथ हासिल करके उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दें। और खुदावंद का नाम हमेशा हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाना चाहिए, ताकि वो हमारी ज़िंदगी के अंदर इसी तरह हमारी रहनुमाई जो है वो करता रहे। सो नाज़रीन, आज भी आपके सामने एक खूबसूरत थॉट को रखना चाहूँगा, ताकि आप अपने दिन को खुदावंद के फजल के अंदर जो है वो लेकर चलें और खुदावंद की बरकत आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर होती चली जाए और खुदावंद का जलाल जो है वो आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर हो। आज जो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि इट्स ऑल इन हिज हैंड, सब कुछ उसके हाथ के अंदर है। कभी भी अपने आप को इस तौर से मत लेकर चलें। हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर कभी कभी जो है वो फ़िक्रमंद हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे मेरी ज़िंदगी के अंदर ये काम जो है वो पॉसिबल होगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, इट्स ऑल इन हिज हैंड, उसके हाथों के अंदर सब कुछ मौजूद है। आपकी जॉब के ताल्लुक से, आपके बच्चों के ताल्लुक से, आपके फाइनेंसिस के ताल्लुक से, आपकी सरफराजी के ताल्लुक से कभी भी परेशान ना हो, बल्कि अपने आप को उसके हाथों के अंदर लेकर आएँ, उसकी कुर्बत के अंदर लेकर आएँ, उसकी फेलोशिप के अंदर लेकर आएँ, ताकि खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो इंक्रीज़ होता रहे। और ज़बूर नवीस बड़ी खूबसूरत बात इस ताल्लुक से हमारे सामने जो है वो रखते हैं। और ज़बूर 27 उसकी पहली आयत के अंदर दाऊद कहता है, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी नजात है, मुझे किसकी हैबत। ये बात वो है जो वो अपनी दिल के अंदर डाले हुए है कि इट्स ऑल इन हिज हैंड। अगर हम इसको पढ़ें और इसको समझें और इसको जानें तो वो टोटली खुदावंद के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मुझे किसी चीज़ की हैबत नहीं है, मुझे किसी चीज़ का डर, किसी चीज़ का खौफ मेरी ज़िंदगी के अंदर है। क्यों? क्योंकि खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी नजात है। सो जब ये कॉन्शियसनेस आपकी ज़िंदगी के अंदर होगा, ये शाऊर आपकी ज़िंदगी के अंदर होगा कि खुदावंद मेरी रोशनी है, खुदावंद मेरी बढ़ोतरी है, खुदावंद मेरी तरक्की है, खुदावंद मेरी सरफराजी है, खुदावंद मेरी कामयाबी है, खुदावंद ही सब कुछ मेरे लिए है, तो आप कभी भी अपने मामलात के अंदर परेशान नहीं होंगे, खौफज़दा नहीं होंगे, बल्कि खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो आए हम इस कॉन्शियसनेस के साथ आज का दिन जो है वो गुजारते हैं कि खुदावंद मेरे साथ है एंड इट्स ऑल इन हिज हैंड, और खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगियों के ऊपर बढ़ता चला जाएगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर जॉन पॉल साहब। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक से और अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो भी गवाही या कोई ऐसी ख़ास बात जो पाक रूह ने आपके दिल में डाली है हमारे नाज़रीन से शेयर करें। थैंक यू सो मच। एंड हम बहुत शुक्रगुजार है, सबसे पहले शुक्रगुजार है इस ग्रेस प्रोग्राम के लिए जो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस जगह पर आपके सामने आया हूँ। तो खुदावंद आपको और आपके इस ग्रेस प्रोग्राम को इसी तरह बढ़ाए और इसी तरह हमेशा सक्सेस करे। हमारी ये ब्लेसिंग्स और ये बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है। और सबसे पहले उसके बाद मैं अपनी टेस्टमनी शेयर करना चाहता हूँ जो मैं अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर गुजारी, जो खुदावंद के नाम पर, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। तो जब खुदा हमें चुनता है तो फिर वो हमें हमारी ज़िंदगी में एक मौज़ात करता है। तो इसी मौज़ात को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी गवाही और अपने डैडी के लिए, क्योंकि आई बिलोंग टू बी ए मिनिस्ट्री नेम ज़िंदा कलीसिया, हमने बाइबल से नाम लिया है। सबसे पहले इसके लिए शुक्रगुजार है कि खुदावंद मेरे डैड को जो इस वक्त खुदा के खादम हैं, उनका नाम है रेवरेंड डॉक्टर कैसर उमर मसीह, जो इस वक्त कलीसिया को प्रमोट कर रहे हैं और उनके ही बेहाब से हम खुदावंद का काम कर रहे हैं। तो खुदावंद ने हमें ब्लेस किया है क्योंकि ये सब एक खुदा की ब्लेसिंग है। तो कलाम मुक़द्दस में हिस्सा बर हिस्सा, क्योंकि जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा अपने लोगों को नवाजता है, तो खुदावंद ने हमने इस बात को देखा जो मैं अपनी ज़िंदगी में रियलाइज़ किया कि जब खुदावंद ने हमारे बाप को चुना तो हम रोमन कैथलिक चर्च में एक खिदमत करते थे। वो काफ़ी एक 35-40 साल से वो वहाँ खिदमत करते थे। जब वो टीन एज में थे उस टाइम पे खुदा ने उनको ब्लेस किया और उनको एक ब्लेसिंग दी और उनको
ان کو نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں, ان کو نہیں پتا تھا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں, لیکن بس وہ ایک اپنا تھاٹ لے کے, اپنی سوچ لے کے وہاں پر چل پڑے. اور جب وہ کرتے رہے, کلین کرتے رہے چرچ کو, تو ایک ٹائم آیا جب وہ, آپ کو پتہ ہے کہ چرچ میں سب آئیڈولیٹرس ہوتے ہیں, تو وہ اگربتیاں جب جلا کے, تو جب وہ آئے آلٹر کی طرف, تو جب انہوں نے اپنے آپ کو بو ڈاؤن کیا, تو خدا ان پر جھکا, تو خدا نے ان سے ہم کلام ہوا اور ان کو کہا کہ تو کیا کر کے آیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں تیری خدمت کر کے, میں تجھے پوچھ کے آیا. تو خدا نے اس کو کہا کہ جب میں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جب تم دعا کرو تو کہاں پہ کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ آسمان کی طرف. جب اے ہمارے باپ تجھ کہاں ہے؟ آسمان پر. تو اس ٹائم پر خدا نے یہ ایک بلاوا میرے ڈیڈ کو دیا, پاسٹر صاحب کو, کہ تم نے آسمان کی طرف دیکھنا ہے. اور وہ دن سے لے کر انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اور پرے کرنا شروع کیا. اور اس ٹائم پہ خدا نے ان کو چنا, اور اسی چرچ میں خدا نے کافی ہیلنگز کی, خدا نے کافی ان کو بلیسنگ سے نوازا. اور ان کو ہی فالو کرتے ہوئے ہم بھی اس چرچ کی طرف رخ کرے, ہم نے بھی رخ کیا, اور ہم بھی خدا کے اسی طرح خدا کے کلام کو بڑھاتے رہے, خدا کے جو وٹنس ہے, جو خدا کی گواہی ہے. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ جب خدا ہم کو چنتا ہے, خدا اپنی تھاٹ ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے, خدا ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے, تو پھر خدا استعمال کرتا ہے. تو اسی طرح خدا نے ہمیں اس خدمت کے لیے استعمال کیا, اور خدا نے ہمیں چینج کیا, اور ہمیں ایک خوبیوں سے, آج میرے ڈیڈ کو یہ خدا نے اسپرٹ دی ہے, مجھے دی ہے, کہ جب کوئی بھی بندہ آپ نام دے اور ہم پرے کریں گے, تو اس پر اگر کوئی بھی کسی قسم کی اس کی باڈی میں جو پرابلمس ہے, وہ روح القدس خود بخود بتا دے گا. تو اس طرح خدا نے ان کو یہ بلیسنگ دی ہے. اسی طرح خدا نے ہمیں ایک سٹیپ بائی سٹیپ ایک نوازتا گیا, منسٹری کے ذریعے, اپنے کام کے ذریعے. ہم تمام کلیسیا کے لیے جو اس خدمت میں ہیں, خداوند ان کو بھی اور نوازے, تاکہ اسی طرح آپ خداوند کے کلام کو, خداوند کی جو خدمت ہے, وہ لے کر سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلتے رہیں. پریز دی لارڈ, ہاللیلویا. بہت شکریہ پاسٹر جان پال صاحب, بڑی خوبصورت گواہی آپ نے اپنی خدمت کے تعلق سے, اور خاص طور پر اپنے گھرانے کے تعلق سے, کہ کس طرح خداوند نے آپ کے والد کے ذریعے آپ کے خاندان کے اندر کام کیا, اور آج نہ صرف آپ کے والد صاحب بلکہ آپ بھی خدمت کے اندر ہیں, اور خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر عزت اور جلال پا رہا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ خداوند اسی طرح سے آپ کو اپنے جلال کے لیے جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کرتا رہے. سو ناظرین, ابھی ہم بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں خداوند کے خادم ایلڈر ہارون شفیع صاحب. ایلڈر صاحب, ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے تعلق سے اور اپنی خدمت کے تعلق سے, اور جو بھی گواہی یا کوئی ایسی خاص بات پاک روح نے آپ کے دل میں ڈالی ہے, جو ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ پاسٹر صاحب, اینڈ بہت شکریہ فضل ٹی وی اور اس کی ساری انتظامیہ کے لیے, اور اس پروگرام کے لیے گریس فار آل, جس کے ذریعے سے ہم آپ فضل ٹی وی کے ناظرین کو جو ہے نا اپنی ٹیسٹمنی, اپنے خدا کی جو خدمت ہم کر رہے ہیں, اس کو یہاں پر شیئر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. میں سب ناظرین کو سلام کہتا ہوں, اور اپنی ایک ڈیوائن ایونجلسٹا منسٹری کے ذریعے سے جو ہے نا اپنے آپ کو, جو میرے اندر میری زندگی میں چینجنگ آئی ہے, اس کو میں اپنے ناظرین کے ساتھ, فضل ٹی وی کے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. 2014 کا واقعہ ہے, جب میں کام پہ تھا, اپنے جاب پہ تھا, اور میں گاڑی چلا رہا تھا. مجھے ہارٹ پین ہوئی, اور میں اس کو فیل نہیں کر سکا کہ یہ ہارٹ پین ہے. یہ ڈاکٹرز نے بعد میں بتایا مجھے, اور میں گاڑی چلا رہا تھا. جب آدھے راستے میں پہنچا تو پین بہت زیادہ ہوگی, میرے پسینہ بہت آیا میرے جسم میں. تو میں نے سوچا گھر جاؤں یا آفس جاؤں, کیونکہ میرے پاس آفس کا کیش تھا. تو میں نے پھر آفس کو پریفرنس کی. میں نے کہا چلے وہاں جا کے جو ہے نا میں اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھالوں گا, تو لڑکا ہوگا تو اس کے ساتھ ہاسپٹل بھی چلا جاؤں گا. میں آفس چلا گیا. تو آفس جانے کے بعد میں وہاں پہ فریش ہوا. پھر اس کے بعد میں نے کیش ڈپازٹ کروایا وہاں پہ آفس میں. لڑکے کو کہا مجھے ہاسپٹل لے جاؤ. وہ مجھے ہاسپٹل لے گیا. ڈاکٹر صاحب نے مجھے انجیکشن وغیرہ لگایا. میں گھر آ گیا. گھر آ کے میرے بردر ان لا میں کھانے کا انتظام تھا, میں وہاں چلا گیا, اور وہاں جا کے ہم نے کھانا وانا کھایا. مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ میں جو ہے نا ہارٹ کی تکلیف میں مبتلا ہوں. لیکن کھانے کے بعد مجھے اتنی زور سے کھانسی آئی, آپ لوگ یقین نہیں کر سکتے. اس کھانسی نے ہی مجھے جو ہے نا بچایا. یہ میرے ڈاکٹرز نے بعد میں مجھے بتایا. جب میں نیکسٹ ڈے سنڈے تھا,
तो चर्च जाना था, मैं चर्च के लिए नहीं उठ सका, तबीयत बहुत ख़राब थी मेरी। उसके बाद मैंने अपनी मिसेस को कहा, उन्होंने मुझे कहवा बना के दिया, मैंने कहवा पिया लेकिन तबीयत ना संभली। मैंने अपने नेबर को कहा कि यार मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ पे डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आपको लास्ट 24 घंटों से जो है ना हार्ट की तकलीफ़ हो रही है। तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर अपने PIC में जो है ना मुझे एडमिट कर लिया, इमरजेंसी में बेड पे लेटाया। उन्होंने आगे से मेरी ट्रीटमेंट शुरू कर दी। तो खुदावंद का शुक्र है कि जो ट्रीटमेंट हुई उसने सारे वसाइल जो है ना मुझे इनायत किए। मेरी कंपनी को पता चला, उन्होंने मुझे जो है ना अपना प्रोवाइड किया हर चीज़ जो है ना अपना इलाज के लिए। मेरे भाई उन्होंने मुझे इलाज के लिए बहुत सारे फ़ंड्स इनायत किए। और आज मैं अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैं जीती जान हूँ इस वक्त। मैं एक ऐसे जो है ना अपना मौत के मुंह से निकला हूँ कि इतना सीवियर हार्ट अटैक था, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स जो बताते हैं बस अब, कि मुझे बहुत ज़्यादा सख्त कि अगर ज़्यादा देर हो जाती तो मेरी डेथ हो जानी थी। लेकिन मैंने उस दौरान में मेरे जो स्टंट पड़े हैं, मैंने ए हमारे बाप पढ़ी, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब स्टंट्स डलते हैं तो उस वक्त हार्ट का कोई भी ऑपरेशन भी होता है तो उसमें पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता, उसको सुन किया जाता है, चाहे वो आगे से हो चाहे उसको स्टंट डालें। मुझे 2 स्टंट डले, मैंने खुदावंद का नाम लिया, मैं ख़ुद देख रहा था उस सारे इलाज को, और मैं ए हमारे बाप मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा एंड तक। और मुझे जो है ना सेहत मिली। उस वक़्त से 2014 से मैंने अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, मैं सिगरेट बहुत पीता था, मैंने सिगरेट छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी को खुदावंद की जो है ना अपना राह में दे दिया। वो मेरे लिए जो है ना एक ऐसा वाक़या था जो मुझे, मेरी ज़िंदगी जो है ना तब्दील हो गई और मैं उस खिदमत में आ गया कि खुदावंद को जो है ना अपना वक़्त दूँ। और एक मिनिस्ट्री को मैंने, पास्टर हमारे हैं विक्टर साहब, उनसे जो है ना अपना मैंने राय ली, उनके पास गया, उन्होंने मुझे गाइड किया, फिर मुझे जो है ना अपना उस खिदमत में लेके आए। अब खुदा का शुक्र है कि मैं अपने माल से, अपनी जान से, अपने रुपए पैसे से, मेरे पास खुदा ने गाड़ी भी दी हुई है, ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। मेरे भाई, मेरे पूरी फैमिली में पास्टर्स नहीं थे, मेरे 3 भाई पास्टर्स हैं और वो दूसरे मुल्कों में सर्व कर रहे हैं। खुदावंद ने उन्हें बहुत बरकत दी हुई है, वो रूहें जीते हैं, उनका नाम है, खुदावंद का शुक्र है इस बात का। और मैं भी उस राह पे चल पड़ा हूँ। अब तकरीबन 7 साल से जो है ना मैं खुदा की खिदमत में हूँ। मैं अपनी गाड़ी से, अपने माल से गरीब ज़रूरतमंद लोगों की जो है ना बहुत खिदमत करता हूँ। मैंने कभी जो है ना किसी से इनकार नहीं किया। जहाँ भी मुझे मौका मिलता है अपनी डिवाइन एवेंजलिस्टा मिनिस्ट्री के ज़रिए से गाँव में जाता हूँ। तरह तरह के गांव हैं जहाँ पर गरीब लोगों के लिए दुआएं करते हैं, हमें लोग बुलाते हैं, हमारे पास्टर्स हैं विक्टर, उनके ज़रिए से हम जो है ना अपनी मिनिस्ट्री को, अपनी खिदमत को जो है ना बढ़ा रहे हैं। और इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ कि फजल टीवी पर बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि अपनी लाइफ की जो चीज़ें हैं वो मैं शेयर, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस बात के लिए भी कि, और मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पर ईमान है वहाँ पर मुआज़े हैं। मेरी ज़िंदगी में ईमान है, मुझे मुआज़ा मिला और मैंने अपनी ज़िंदगी को खुदावंद की राह में दे दिया। मैंने अपने माल से खुदा को खुश नहीं किया बल्कि उसकी कलीसिया को खुश किया है और उससे मुझे बरकतें मिलती हैं। इसलिए मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ। अपने फजल टीवी के नाजरीन को मैं ये जो है ना अपना मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि खुदावंद की राह में, खुदावंद के लिए, खुदावंद के कलाम के लिए जब भी आपको मौका मिले तो उसकी राह में अपने आप को, अपनी बच्चों को और अपनी तालीम को जो है ना खर्च करें अपना, और खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद फजल टीवी के इंतज़ामिया को बरकत दे कि जो इन ऐसे प्रोग्राम्स कर रही है कि हमारे लोग जो है ना, हमारे नाज़रीन हमारी टेस्टमनीज़ को, हमारे लोगों की टेस्टमनीज़ को, हमारे ईमानों को जगाते हैं ताकि उसका कलाम जो है ना ज़िंदगी के लिए जो है ना हो।
थैंक यू प्रेज द फजल लॉर्ड, टीवी, हालेलुया। बहुत शुक्रिया एल्डर साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की। और यकीनन जब हम खुदावंद के साथ वफादार रहते हैं तो खुदावंद अपने फजल को, बरकत को हमारी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो नाजिल करता है। सो नाजरीन आए, इस वक्त हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूं जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें आज के मेहमानों के साथ कर रहे थे। पास्टर जॉन पॉल साहब ने अपनी खिदमत के ताल्लुक से, अपनी बुलाहट के ताल्लुक से और जो भी खुदावंद उनके घराने के अंदर काम कर रहा है वो बातें हमारे साथ शेयर की। इसी तरह एल्डर हारून शफी साहब ने भी अपनी खिदमत के ताल्लुक से और किस तरह खुदावंद ने उन्हें ब्लेस किया और किस तरह खुदावंद ने उनको मौत के मुंह में से निकाला और आज वो खूबसूरत सेहतमंद ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दे रहे हैं। इन बातों को हमारे साथ शेयर कर रहे थे। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम एल्डर इमरान गिल साहब। सो एल्डर साहब, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक से और अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। हम खुदावंद का तहे दिल के शुक्रगुजार हैं कि आज हम फजल टीवी पे हैं और आज हमारा प्रोग्राम है ग्रेस फॉर ऑल। तो हम भाई साहब आपका शुक्रगुजार हैं कि हमें आज मौका दिया है और प्रोग्राम का। मेरी गवाही ये है भाई साहब कि मैं एक बेकरी पे जॉब करता था, सेल्समैन था जी। उसके बाद मैं कैशियर लग गया और मैं खुदावन को दया यकी देता रहा, साइकिल पे जाता था। उसके बाद 1 साल गुजरा, बाइक ले ली मैंने, बाइक पे काफ़ी देर मैं जॉब करता रहा, 3 साल। उसके बाद मैं दया यकी नहीं छोड़ी, खुदावन मुझे ब्लेस करता रहा ये दया यकी के वसीला से। और उसके बाद मैं बैंक पे चला गया, बैंक की जॉब मिल गई और फिर मुझे गाड़ी भी मिल गई। और खुदावन का शुक्रगुजार है कि मैंने दया यकी देना नहीं छोड़ी और खुदा ने मुझे ऐसे ही ब्लेस किया। और हम पास्टर विक्टर साहब के साथ खुदावन की खिदमत कर रहे हैं कि जब हर गांव में जाते हैं, कभी नूरपुर चले गए और ऐसे ही फिरोजपुर और टिड्डे वाली इधर जाके खुदावन की खिदमत कर रहे हैं। और खुदावन का ये शुक्रगुजार है कि खुद मैं लड़कों के साथ फिरता था मोहल्लों में, कहीं कहीं चला गया, कहीं चला गया। अब ये खुदावन का शुक्रगुजार है कि हम खुदा के साथ अटैच हो गए हैं और खुदा अपने कामों के लिए हमें इस्तेमाल कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया एल्डर इमरान गिल साहब आपकी खूबसूरत गवाही का। और देखिए नाजरीन, इस गवाही के अंदर जो बात मुझे जो है वो जिसने मुझे टच किया है वो यही है कि जब हम खुदा उनके साथ वफ़ादार रहते हैं। और जैसे एल्डर साहब तब बता रहे थे कि उन्होंने अपनी टाइथ को जो है वो स्टॉप नहीं किया, बल्कि हर हालत के अंदर, चाहे जॉब छोटी थी, जिस भी कंडीशन के अंदर थे, वो खुदावंद को देते रहे वफ़ादारी के साथ। और ये बात हमारे लिए सीखने के ताल्लुक से है कि जब हम खुदावंद को देते हैं तो खुदावंद उसका अजर हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो 100% जो है वो अता करता है। और अगर आप दयानतदारी से खुदावंद को देते हैं तो यकीनन खुदावंद आपके मामलात के अंदर अपनी सरफराजी को, बरकत को जो है वो ज़ाहिर करेगा और आप तरक्की, कामयाबी को जो है वो हासिल करेंगे। और अगर आप तरक्की को पाना चाहते हैं तो हमेशा बाइबल के इस रूल को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो अपनाएं और बीज बोना जो है वो सीखें, क्योंकि जब आप बीज बोएंगे तो आप खुद ही उसके फल को, उस फसल को जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल करेंगे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं आज के ज़िंदा कलाम में से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर विक्टर सलामत साहब। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि जो भी बात, थॉट खुदावंद ने आपके दिल में डाला है, जो नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके साथ शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तारीफ़ हो यीशु नासरी की। खुदावंद तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को खुदावंद यीशु मसीह में सलाम। सो मैं सबसे पहले
खुदावन यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद पास्टर इमरान के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ, सिस्टर मैविश के लिए जिनकी वसाकत से वसीला से ये फजल टीवी चल रहा है। सो हम पास्टर विल्सन का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिनके साथ बैठकर आज हम खूबसूरत प्रोग्राम में शामिल हैं, और प्रोग्राम का नाम है ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम। और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि इसके वसीला से हम अब जो कि कलाम को सुनने वाले हैं और कलाम की गहरी बातों को सुनने वाले हैं। और मेरा नाम अभी खुदा के खादिम ने आपको बताया है कि मेरा नाम पास्टर विक्टर सलामत है, और हमारी मिनिस्ट्री का नाम जो है वो है डिवाइन एवेंजलिस्टा मिनिस्ट्री, जो हम पाकिस्तान में इस वक्त रन कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है, खुदा में विलेज में और डिफरेंट विलेज के अंदर लेकर जा रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, और खुदा का शुक्र करते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, मैं चाहूँगा कि हम कलाम की तरफ आएँ और कलाम को सुने ताकि हम बरकत पाएँ, और ताकि हम इस कलाम से सूदा सेर हों और फलदार हों, ताकि हमारी ज़िंदगियों के अंदर खुदा का जलाल और खुदा का फजल हो। हालेलुया। सो आइए जितने भी नाज़रीन कलाम को सुन रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो मेरे साथ अपने ख़ास तौर पर जो रोया विजन मेरे पास है आप तक शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप भी बरकत पाएँ, अगर आपके हाथों में बाइबल है तो लीजिएगा और मेरे साथ हवाला पढ़िएगा, फिर सुनिएगा और फिर उस पर अमल कीजिएगा ताकि आप भी बरकत पाएँ। हालेलुया। सो मैं चाहूँगा इससे पहले कि मैं एक छोटी सी दुआ करूँ। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुदस के नाम से आमीन। अजीम शीर खुदाई कादिर अब्दियत के बाप यसु मसीह नासरी, नहायत शुक्र गुजारी करते हैं आज इस खूबसूरत वक्त के लिए, आज के कलाम के लिए, ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के लिए, जिसमें खुदावंद तूने मौका दिया ताकि हम तेरी अंजील को सुना सके, और जितने लोग सुने वो ईमान लाएं, बरकत पाएं, तब्दीली आए, बेदारी आए, और तेरे नाम को जलाल मिले, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो अजीजो, आइए पाक कलाम को सुनेंगे और बरकत को हासिल करेंगे। आइए अजीजो, अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो मेरे साथ पौलुस रसूल का खत गलीतियों की कलीसिया के नाम हम आज का पैगाम सुनेंगे और बरकत पाएंगे। हमारे पास जो पैगाम है वो है खुदा की रूह और इंसानी शरीयत। आज इसे सुनकर हम अपनी जिंदगियों के अंदर आज ये जांचेंगे और समझेंगे कि जिस्मानी नीयत क्या है और रूहानी नीयत क्या है। आज हम जिस्मानी और रूहानी दोनों के बारे में जानेंगे। अगर हम जिस्म रखते हैं तो जिस्म में ही चलेंगे तो जरूर हलाक होंगे। अगर हम रूह को लेंगे, रूहानी बनेंगे, तो यकीनन हमारे पास ये अथॉरिटी, अख्तियार है कि हम यीशु मसीह के नाम से मौत पर फतह पा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए अजीजों, मेरे साथ देखिए पौलुस रसूल का खत गलीतियों के नाम 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत से हम खुदा की आवाज को सुनेंगे। सो लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के माफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। यीशु मसीह का शुक्र हो। आप सब बोल सकते हैं, यीशु मसीह का शुक्र हो। सो अजीजो, पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत बात कर रहा है। आज हमें सीखना है कि पौलुस यहां कहता है कि अगर रूह के माफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। जो दौर, जो वक्त चल रहा है, आप सभी जानते हैं कि आज हर शख्स अपनी अपनी ख्वाहिश के अंदर पड़ा है, और ख्वाहिश हर रोज एक नया जन्म ले रही है। फैमिलीज में, खानदानों में, चर्चेस के अंदर, कलीसिया के अंदर, खानदानों के अंदर हम देखते हैं कि ख्वाहिश दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और ख्वाहिश क्या है? हम किस चीज की ख्वाहिश करते हैं?
पालूस क्या कह रहा है अगर हम देखना चाहते हैं तो यहां देखेंगे पाक कलाम में से, अब जिस्म के काम तो जाहिर है, ये मैं आपको ख्वाहिश के बारे में बताने लगा हूं कि हम हर रोज किस चीज की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन ये वही लोग ख्वाहिश करते हैं जो जिस्म में जिंदगी बसर करते हैं। तो जो रूह में जिंदगी बसर करते हैं उनकी ख्वाहिश ये नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं गुनाह रोज ब रोज बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी ख्यालों में रहते हैं। तो जो जिस्मानी है वो जिस्मानी ख्यालों में, जिस्मानी बातों में, जिस्मानी सोचों में घूमते फिरते चलते रहते हैं। उनका उठना भी जिस्मानी, बैठना भी जिस्मानी, चलना भी जिस्मानी और आना भी जिस्मानी, पैसा भी जिस्मानी, हर चीज इंसान इसी लगन में लगा हुआ है। लेकिन पालूस क्या वजाहत कर रहा है, सुनिएगा। सो कहता है 19वीं आयत में फरमाता है, अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नपाकी, शैवस परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, दावतें, गुस्सा, तफिरके, जुदाइयां, बुगज, नशाबाजी, नाच रंग, किसी का हक खाना, चोरी करना, किसी के मुतालिक झूठी गवाही देना, ऐबजोई करना, ये सारी चीजें जिस्म की ख्वाहिशात हैं जो जिस्म को डैमेज कर रही है। हर रोज हम गिरते चले जा रहे हैं, जबकि हमें स्टैंड होने की जरूरत है, खड़ा होने की जरूरत है और मसीह में आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन हो क्या रहा है, हम जिस्म तो रखते हैं लेकिन जिस्म की ख्वाहिशात को ज्यादा पूरा कर रहे हैं। अगर आज देखें हरामकारी बढ़ती चली जा रही है, आज देखें लड़ाई झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है, आज बर्दाश्त की रूह नजर नहीं आ रही। हम देखते हैं कि भाइयों में तफिरके पड़े हुए हैं। अगर आप यूसुफ की मिसाल लेना चाहते हैं तो देख ले यूसुफ कितने भाई थे, उन्होंने कितनी ही हसद की यूसुफ से, कितना तफिरका डाला, वो बर्दाश्त नहीं करते थे उन्हें। लेकिन खुदा ने यूसुफ को कहां से उठाया और कहां बिठा दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बर्दाश्त की कुव्वत थी, वो बर्दाश्त करता था। जिस्म में तो था लेकिन उसकी सोच, उसका उठना बैठना रूहानी था, वो खुदा का डर खौफ रखता था। इसी तरह हम सदरक मिस्क अब्दुल को देख लें, वो जिस्म तो रखते थे लेकिन उनकी सोच रूहानी थी। वो कहता अगर तेरा ये बुत, तेरा ये खुदा नबूकदनेस्सर को कहता है अगर तू हमें मौत के घात भी उतार देगा लेकिन हम इस मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इसे आग की झील में फेंक दिया जाए, और आग जब तेज की जाए 7 गुना और आग तेज की गई। मसीहों पर जो ईमानदार हैं, खुदा परस्त हैं, खुदा का डर खौफ रखते हैं, उन पर बड़ा जुल्म होता है। लेकिन क्या है, हमें बर्दाश्त करना है, हमें हलीम होना है, फरोतन होना है, ना कहर ना शोरगुल करने वाला होना चाहिए। हलीम ही हमारे अंदर नजर आनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह हलीम था। जहां वो छड़ी उठाता था वहां उठाता था, लेकिन हमें भी कलाम के मुताबिक चलना है। अजीजों, ये बात समझने वाली है। अगर हम जिस्म लेकर चलते जाएंगे तो मौत में गिरते चले जाएंगे। एक वक्त आएगा मौत हमें दबोच लेगी, क्योंकि जब गुनाह बढ़ जाता है तो वो मौत पैदा करता है। लेकिन हमारा रूहानीपन कैसा होना चाहिए? 22वीं आयत को देखेंगे, कैसा होना चाहिए। यहां लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, परहेजगारी, ईमानदारी, मेहरबानी, नेकी, ये चीजों की कोई भी शरीयत मुखालिफ नहीं है। अगर आप एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे तो खुदा भी आपसे मोहब्बत रखेगा। अगर आप एक दूसरे से हसद करेंगे, जेलस होंगे, तफिरका पैदा करेंगे, तो खुदा आपकी खिदमत से खुश नहीं होगा। चाहे आप पास्टर हैं, बिशप हैं, आप एल्डर हैं, डीकन हैं, मुबशर हैं, कोई भी हैं, या आम ईमानदार शख्स है, खुदा आपसे खुश नहीं होगा अगर आपके अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं है, आप खुशी नहीं रखते। पालूस फिलिपियों के 4 बाब की 4 आयत में कहता है, मैं तुम्हें कहता हूं खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। हमें खुश रहने की जरूरत है, और खुशी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक फरमाया गया है कि खुशी लिखा है, खुशी से, ईमान से, तोहम्मल से, ये चीजें
हमारे लिए क्वालिटी रखती है। किस चीज़ की क्वालिटी रखती है? हमारे ईमान की बढ़ोतरी करती है, हमारे ईमान को बढ़ाती है, हम ईमान में बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं। तो अगर आप जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करेंगे तो आप कभी भी यीशु मसीह के अच्छे खादम नहीं बन सकते, यीशु मसीह के अच्छे सिपाही नहीं बन सकते। लेकिन हमें अपने बदन से ख्वाहिशात को बाहर निकालना है और रूहानीपन को अपने अंदर लेकर आना है। रोमियो 8वें बाब में क्या लिखा है? 5वीं आयत में। मैं चाहूंगा कि मैं आपके सामने सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए पढ़ूं ताकि आप बरकत पाएं। रोमियो 8वां बाब क्या फरमा रहा है? 5वीं आयत। यहां लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। ये देख ले आपके सामने कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों में रहते हैं। मैंने बताया उनको उठना बैठना चलना फिरना ख्वाहिशात ही जिस्मानी है। वो जिस्मानी सोचते हैं, उनकी सोच जिस्मानी है, वो उनके अंदर रूहानीपन नहीं है, उनके अंदर बर्दाश्त नहीं है, उनके अंदर तफिरके पाए जाते हैं, हसद पाया जाता है उनके अंदर। लेकिन आगे क्या बाइबल फरमाती है? सुनिएगा, लिखा है लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। हमारे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? हमारे अंदर कैसी क्वालिटी होनी चाहिए? मेरे अंदर यह क्वालिटी होनी चाहिए कि मैं हर किसी से मोहब्बत रखूं, हर किसी को साथ लेकर चलूं। मेरे अंदर कैसा रूहानीपन होना चाहिए कि मेरे अंदर हर किसी को बराबर, जिस तरह यीशु मसीह ने फरमाया कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, इससे तुम जानोगे कि तुम मसीह के शागिर्द हो। अगर मसीह के शागिर्द बनना चाहते हैं, चाहे आप ईमानदार हैं, पास्टर हैं, डीकन हैं, कुछ भी हैं, तो आपको रूहानीपन की जरूरत है। और फिर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, आगे लिखा है, और जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। इसमें हमें सुकून मिलता है क्योंकि नियत हमारी अच्छी होनी चाहिए। हम जिस्मानी दौड़ में ना दौड़ते चले जाएं। पौलुस क्या कहता है तिमोथियस में? दौड़ने में तो सभी दौड़ जाते हैं लेकिन नाम एक को मिलता है। और फिर पौलुस क्या कहता है तिमोथियस के अंदर 3 बाब में कि मैं अच्छी दौड़ दौड़ रहा हूं, अच्छी कुश्ती लड़ रहा हूं। आइए जीसो अच्छी दौड़ दौड़े, अच्छी कुश्ती लड़े, निकले जिस्म से बाहर और आए अपने आप को रूहानी बनाएं, बर्दाश्त पैदा करें ताकि खुदा आपके वसीला से भरपूर जो है ना आपको इस दुनिया के अंदर इस्तेमाल करे। आपकी जब क्वालिटी, आपका रूहानीपन अच्छा हो जाएगा तो खुदा आपको जगह बजगह लेकर जाएगा। और याद रखें, अगर हमारी नीयत जिस्मानी है तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हमारी नीयत रूहानी है, हमारे पास इत्मीनान है, तसल्ली है, खुशी है, बरकत है, तहम्मुल है और हम आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। और लिखा है, जहां मेरे खादम का कलवा टिकेगा वो जगह उसको दे दूंगा। क्यों यह कहा गया? इसलिए क्योंकि हमें अपने रूहानीपन को जगाना है। और कहां हमारा रूहानीपन? नजर नहीं आ रहा। हम देख रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं है क्योंकि हम जिस्म में चल रहे हैं, क्योंकि आज जिस्म और रूह की जंग है। जिस्म जो है वो हलाक करना चाहता है, रूह हमें बचाना चाहती है। आइए जीजो, रूह को अपना लीजिएगा और रूह को ले लीजिएगा अपने अंदर। इसके लिए आपको क्या करना है? तौबा करनी, बपतिस्मा लेना, रूहुल कुदस को हासिल करें, फिर उसी के मुताबिक चले। अब 25 आयत में लिखा है, वहां पर अगर देखें तो लिखा है, अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के माफिक चलना भी चाहिए। खुदावन यीशु आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आपने कलाम के ज़रिया से हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की। देखिए नाजरीन, खुदावंद के खादम आपको इनकरेज कर रहे थे कि हमें खुदावंद के साथ वफ़ादार रहना है और अपनी बातन को, अपनी नीयत को खुदावंद के साथ सही तरीके से जो है वो लेकर चलना है। दुनियावी तरीक़ों से नहीं बल्कि रूहानी तरीक़ों के साथ हमने उस फ़तह को, बरकत को, सरफराजी को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल करना है ताकि खुदावंद के नाम को हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता रहे। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपकी दरख्वास्तों के लिए दुआ करेंगे जो आपने व्हाट्सएप के ज़रिए हम तक
तक पहुंचाई हैं। आएँ, अपने सिरों को झुकाएं और हम सभी मिलकर जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है हम आपके लिए शफायत करेंगे कि खुदावंद आपके मामलात के अंदर आपकी रहनुमाई करे और खुदावंद आपकी ज़िंदगियों के अंदर अपने फ़ज़ल को, बरकत को जो है वो जारी करे, ताकि खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बढ़ता चला जाए। आएँ, अपने सिरों को झुकाएं और सरेंडर करें अपने आप को, खुदावंद के सामने खाली करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू ही है जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम कर सकता है। और जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा कि दाऊद ने कहा कि खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी नजात है, मुझे किसकी हैबत, इस बात को अपने आगे रखते हुए कि खुदावंद ही आपकी रोशनी है, खुदावंद ही आपकी नजात है, वही आपको बहाल कर सकता है, वही आपको छुड़ा सकता है, वही आपको शिफा दे सकता है, वही आपको बरकत और सरफराजी के अंदर लेके जा सकता है। आए सोच के साथ अपने आप को खुदावंद के सामने रखें, हम सभी खादम मिलकर आपके लिए शफायत करेंगे। ऐ ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद खुदा, क्योंकि तू कादर मुतलक है खुदावंद खुदा, तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है खुदावंद खुदा। खुदावंद तेरे हाथ के अंदर सब कुछ है खुदावंद खुदा। हम अपनी सोच से, अपनी फ़िक्र से, अपनी परेशानी से, अपनी कोशिशों से कुछ नहीं कर सकते खुदावंद खुदा, जब तक कि तू हमारी रोशनी ना हो, तू हमारी नजात ना बन जाए खुदावंद खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद। और देख खुदावंद, इस वक्त तेरे प्यारे जो फजल टेलीविज़न के ऊपर खुदावंद देख रहे हैं खुदावंद खुदा, उन्होंने अपने आप को तेरे सामने खाली किया है, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी मुसीबतों को, अपनी दरख्वास्तों को खुदावंद उन्होंने तेरे सामने रखा है खुदावंद खुदा। हम सभी खादम मिलकर इनके लिए शफायत करते हैं खुदावंद खुदा। तेरा कलाम इनकी ज़िंदगियों के अंदर तरक्की पाए, ये ईमान के अंदर बढ़ोतरी को हासिल करें, ज़ोर को पाएँ, क़ुव्वत को पाएँ, हर तरह की नाउमीदी जाती रहे, हर तरह की कमज़ोरी जाती रहे और तेरा फजल इनकी ज़िंदगियों के अंदर बढ़ जाए खुदावंद खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद खुदा। मैं हर तरह की को, बीमारी को खुदावंद खुदा, हेपेटाइटिस को, शुगर को, ब्लड कैंसर को, हार्ट डिजीज़ को खुदावंद खुदा, जोड़ों के दर्द को खुदावंद खुदा, किडनीज प्रॉब्लम को खुदावंद खुदा, यस्सु के नाम से डांटता हूँ खुदावंद खुदा, इन बदनों में से जाता रहे खुदावंद खुदा। तेरे लोग तुझ में शिफा पाए खुदावंद खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद खुदा। खुदावंद तेरा नाम इनकी ज़िंदगियों के अंदर इज्जत और जलाल पाए। हर तरह के ट्यूमर्स को खुदावंद खुदा, हर तरह के गिल्टियों को खुदावंद सोनिया यस्सु के नाम से जाती रहे खुदावंद खुदा। और तेरे लोग तुझ में शिफा पाएं खुदावंद खुदा। खुदावंद खुदा इन्हें बहाल कर, इन्हें मजबूत कर खुदावंद खुदा, ताकि ये तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरा नाम इनकी ज़िंदगियों के अंदर इज्जत और जलाल पाए खुदावंद खुदा। देख खुदावंद खुदा, जो अपने अज़दवाज के अंदर किसी परेशानी के अंदर हैं खुदावंद खुदा, हम इन जोड़ों के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं, तेरी सलामती को चाहते हैं। जिन्हें खुदा ने जोड़ा उसे इंसान जुदा ना करने पाए खुदावंद खुदा, बल्कि खुदावंद तेरा फजल इनकी जिंदगियों के ऊपर हो खुदावंद खुदा। अगर कोई खुदावंद औलाद के लिए परेशान है, हम तेरे फजल को इनके ऊपर चाहते हैं खुदावंद खुदा, तेरी बरकत को इनके ऊपर चाहते हैं खुदावंद खुदा। इन्हें फलदार बना खुदावंद खुदा, इन्हें फलदार बना खुदावंद खुदा, ताकि ये तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें खुदावंद खुदा। अगर कोई खुदावंद खुदा परेशान है अपने खुदावंद खुदा जॉब के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, खुदावंद हम तेरे यस्सु नासरी नाम से उनके लिए बरकत को, बढ़ोतरी को मांगते हैं खुदावंद खुदा। तेरी सुपर नेचुरल रिसोर्सेज को इनके लिए चाहते हैं खुदावंद खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे, ताकि हर एक जिंदगी तेरी शुक्रगुजारी करे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, सलामती को, तरक्की को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद खुदा। ये मुल्क हमेशा तेरे कुदरत वाले हाथ के अंदर रखे, ये मुल्क तरक्की पाए खुदावंद खुदा, सलामती को हासिल करे खुदावंद खुदा। इस मुल्क के अंदर खुशहाली हो खुदावंद खुदा, और हर एक बहन भाई जो इस मुल्क के अंदर रहता है वो तेरे फजल को, बरकत को, सलामती को हासिल करे और तेरा जलाल उनकी जिंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो खुदावंद खुदा। उन्हें छू और ब्लेस कर खुदावंद। इसी तरह खुदावंद हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सारी खिदमत के लिए खुदावंद तेरी बरकत को, सरफराजी को, सलामती को चाहते हैं। तेरा कुदरत वाला हाथ हमेशा उनकी जिंदगियों के ऊपर बढ़ा रहे खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद हम फजल टेलीविजन
टेलीविज़न के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। फजल टेलीविज़न की सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते खुदा। इस चैनल के वसीला से तेरी खुशखबरी खुदा पूरी दुनिया के अंदर खुदा पहुँचे और खुदा इस प्रोग्राम को देखने के वसीला से लोग खुदा सेहत को पाएँ, सलामती को पाएँ, नजात को हासिल करें और तेरा नाम उनकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यकीनन नाज़रीन, आप लोगों ने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत को, सरफराजी को जब वो हासिल किया है। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। पास्टर विक्टर सलामत साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। इसी तरह पास्टर जॉन पॉल साहब, आपका भी शुक्रिया, और एल्डर हारून शफ़ी साहब, आपका भी शुक्रिया, एल्डर इमरान गिल साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप सभी इस प्रोग्राम के अंदर आए और अपनी खूबसूरत बातों से आपने हमारे नाजरीन को जो है वो बरकत जो है वो बख्शी है। नाजरीन, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम को देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ, और तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।